हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम महामैराथन क्लास करने वाले हैं, जो कि हमारी संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2018, 19, 20, 22, 23 और 24 में रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बात और, हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमें 1 से 2 मार्क्स छोड़ने नहीं है। तो देखिए, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अधिकतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान यानी कि Q तथा दोनों आवेशों के बीच की अधिकतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं यानी कि P बराबर Q इंटू 12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, Q क्या है, Q है हमारा आवेश और 12 क्या है, दोनों आवेशों के बीच की अधिकतम दूरी। तो इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके प्रदर्शित करते हैं, P से, और P बराबर Q इंटू 12। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। गॉस की प्रमेय क्या है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय से हमेशा 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, पर कभी कभी हमसे 1 या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब हमसे 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या करना होता है, हमें उत्तर की सीमा छोटी रखनी होती है, यानी कि हमें छोटा उत्तर देना होता है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया गॉस की प्रमेय क्या है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, गॉस की प्रमेय क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फिर से देख लीजिए, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई बराबर Q/ε0, जहां ε0 निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है। क्या है, जहां ε0 निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो हमें क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी परिभाषा, और हमें क्या बताना है, मात्रक भी बताना है। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर F/Q0। फिर से देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि E बराबर F/Q0। अब देखिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमने कैसे निकाला है, हम जानते हैं कि हमारा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसी प्रकार आया, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि इसका मात्रक क्या है। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। और देखिए एक बात और, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार MCQ में पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि हमसे एग्जाम में कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन दे सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल डीपली में पता होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे बहुत कम दिन रह गए हैं एग्जाम के। तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट टाइम पे सिर्फ वो क्वेश्चंस देखने हैं जो हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं, और जो रिपीट होंगे तो वो ज़रूर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व, विशेष चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें धारा घनत्व, विशेष चालकता और वैद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध लिखना है, यानी कि विशेष चालकता बराबर धारा घनत्व अपॉन वैद्युत क्षेत्र, यानी कि J/E। फिर से देख लीजिए, धारा घनत्व, विशेष चालकता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। विशेष चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे। धारा घनत्व को J से और वैद्युत क्षेत्र को E से। तो देखिए, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर और वैद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार हमारा विशेष चालकता का मात्रक निकल कर आ गया है एम्पेयर प्रति वोल्ट इंटू मीटर। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स,
और देखिए एक बात और, हमारे इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं? हमारे इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें विशिष्ट चालकता का मात्रक पता चल रहा है, जो कि है एम्पेयर प्रति वोल्ट इंटू मीटर। देखिए एक बात ये। दूसरी बात, धारा घनत्व का मात्रक पता चल रहा है, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरी बात, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पता चल रहा है, वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए यहाँ से हमें 3-4 क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख के उनको बार बार रिवाइज करना है। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखनी है। तो देखिए क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, तो वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। समविभव पृष्ठ की परिभाषा, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। फ्रेंड्स कूलाम का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बहुत बार हमसे 5 मार्क्स में पूछा गया कूलाम का नियम। अब यहाँ पे 1 या 2 मार्क्स में पूछा गया कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कूलाम के नियम का सदिश रूप बताना है। तो देखिए वो हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, माना Q1 व Q2 एक चिन्ह के 2 बिंदु आवेश है। हमने ये बात लिखी कि माना Q1 व Q2 एक चिन्ह के 2 बिंदु आवेश है और आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। हम क्या करेंगे, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल यानी कि F12, Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे F12 लिखा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे R क्या है, R कैप 12। तो ये होगी हमारी समीकरण 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ R कैप 12 Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो फिर से देखिए, जहां R कैप 12 Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो F21 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कैप 21, ये हो गई हमारी समीकरण 2। यहाँ पर हम लिखते हैं, जहां R कैप 21 Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे समीकरण 1 निकाली। पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल निकाला और फिर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकाला। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा कि Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है R21। अब देखिए समीकरण 1 व 2 कूलाम के नियम का सदिश रूप को व्यक्त करती हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 कूलाम के नियम के सदिश रूप को व्यक्त करती है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो देखिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है, I बराबर NE/AVD। फिर से देख लीजिए, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या है, I बराबर NE/AVD, जहाँ N क्या है, N है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा, जहाँ N क्या है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा, VD है हमारा अनुगमन वेग, A है हमारा क्षेत्रफल और E क्या है, E है हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर से देख लीजिए, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताना था, I बराबर NE/AVD, जहाँ N है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा, VD है हमारा अनुगमन वेग, A है क्षेत्रफल और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और देख लीजिए फ्रेंड, जैसे आपसे पूछा गया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने संबंध बता दिया। तो देखिए संबंध बताने के बाद आप ये जरूर लिखना, क्योंकि ये लिखने से एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे को अच्छे से याद है और वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। जैसे N है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा, VD अनुगमन वेग, A क्षेत्रफल है, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फिर से देख लीजिए, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो J बराबर I/A। फिर से देख लीजिए, धारा घनत्व क्या होता है, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो J बराबर I/A। I क्या है, I है हमारी धारा, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पेयर होता है। और A क्या है, A है वृत्तकाट का क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर।
तो देखिए हमारा धारा घनत्व का मात्रक क्या आ गया, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आई क्या है, आई हमारी धारा है और ये क्या है, ए हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे वैद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक और विमा भी लिखनी है। तो देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति की क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोई एक बिंदु है, कोई एक अनंत बिंदु है, उसको हमने क्यू मान लिया, क्यू से उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य करने में और उसके धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि V बराबर W अपन क्यू नोट। फिर से देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो V बराबर W अपन क्यू नोट, जहाँ W का यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम, इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम और वोल्ट। अब बात आती है इसकी विमा की। तो वैद्युत विभव की विमा क्या है, mL2T-3A-1 होती है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है MCQ में। तो देखिए जरूर नहीं है कि ये आपसे 1 नंबर में पूछे, ये आपसे MCQ में भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको जैसे इसका सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए, विमा अच्छे से पता होना चाहिए और परिभाषा अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए बात आती है विभव प्रवणता की परिभाषा की। तो क्वेश्चन है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से देख लेते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है, विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन, यानी कि माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो विभव प्रवणता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन, यानी कि माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। आप देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध बताना है। हमें क्या करना है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग के बीच में संबंध बताना है। यानी कि विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के मध्य संबंध है VD बराबर EV टो अपॉन ml। फिर से देख लेते हैं, विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के मध्य संबंध VD बराबर EV टो, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं अपॉन ml। अब देखिए जब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, संबंध पूछा गया था, तो देखिए आपको इसको सूत्र लिखकर ही नहीं छोड़ देना, आपको यहाँ पे लिखना भी है। जैसे कि E बराबर ये है, V बराबर ये है, टो बराबर ये है। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को अच्छे से पता हो जाएगा कि हाँ बच्चे को अच्छे से जानता है बच्चा, इसलिए वो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स देगा। और देखिए लिखा हुआ भी तो अच्छा लगता है, आपकी कॉपी मतलब भरी भरी सी लगेगी। अब देखिए जहाँ VD क्या है, अनुगमन वेग है, V विभवांतर है, टो क्या है, टो हमारा शांतिकाल, और L क्या है, L है हमारा चालक की लंबाई। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सावर्ट के नियम का उल्लेख करो। फ्रेंड्स ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सावर्ट के नियम का उल्लेख करो। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन बायो-सावर्ट का नियम हमसे 5 मार्क्स से पूछा जाता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें तब बायो-सावर्ट का नियम बिल्कुल अच्छे से लिखना होगा। और यहाँ पे हमसे 1 से 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ही लिखेंगे, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, बायो-सावर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डेल्टा बी बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ μ0 अपॉन 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। फिर से देखते हैं, बायो-सावर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, तो ये आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ μ0 अपॉन 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा μ0 निर्वात की क्या होता है, चुंबकशीलता है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो बताइए अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है।
तो वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते उन्हें अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनोमीय यानी कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते वो हमारे अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अब जैसे एग्जांपल है वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड वाल्व। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग वह है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में से प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देख लीजिए किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि म्यू बराबर वी अपॉन ई। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का धारा नियम। फ्रेंड्स किरचॉफ का नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए ये कई बार हमसे 5 मार्क्स से पूछा गया है। तो देखिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक तो दिया था हमारा संधि का नियम और एक क्या दिया था हमारा बंदपाश का नियम, जिसे हम वोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिए वो सर्च करना किरचॉफ का नियम बाय स्टडी विद काशी, आपको मिल जाएगी और मैंने उसमें बहुत ही डीपली से समझाया हुआ है। आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए किरचॉफ का धारा नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो सिग्मा आई डेल्टा आई बराबर 0। तो हम लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यानी कि सिग्मा आई बराबर ई, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य, उदाहरण भी दीजिए। तो हमें बताना है जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हो तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो उदाहरण देंगे, लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पेयर का परिपथ नियम लिखिए। तो एम्पेयर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू गुना होता है। यानी कि एम्पेयर के परिपथ नियम में आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। यानी कि फाई वेक्टर बी इंटू डी एल वैक्टर बराबर म्यू 0 आई, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको परिभाषा अच्छे से लिख दोगे। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा, तभी हम क्या करेंगे वोल्ट मीटर में चेंज कर देंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।